अब दो थ्योरम करते हैं, कुछ का हमने याद कर लिया, उन थ्योरम की हेल्प से कुछ का हम निकालना सीख जाएंगे। दो थ्योरम करेंगे, इसमें आती हैं, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उन दोनों को पढ़ते हैं और कुछ का निकालना सीख जाएंगे। जैसे आपको रिंग का कहाँ से निकालना बेटा, सेंटर से। मान लो मैं यहाँ पर बेटा कहूँ इसके अबाउट निकाल लो, जैसे एक ये रिंग है, मान लो जैसे ये रिंग है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कि इसके अराउंड ऐसे से रोटेट कर दी है, इसका निकाला। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया, इसके अराउंड ऐसे से रोटेट कर दी, ऐसे तो हो सकता था ना। अब इस एक्सिस के अराउंड बेटा अलग आएगा, यहाँ बेटा मैं कहूँ इस डायगोनल के अराउंड ऐसे घूम रही है, जैसे बेटा ये बनेगी ना, ये वाली ये डायगोनल है, इसके अराउंड कैसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये केस अलग हो गया। हमने याद कौन सा किया है, ये वाला, फर्क है दोनों में। तो ये कुछ निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये 2D बॉडीज के लिए ज़्यादातर चलती हैं। ये थ्योरम कहती क्या है कि मान लो आपके पास कोई बॉडी है, ये वाली, ठीक है। अब एक ले लो बेटा आप, मान लो ये आपने इस एक्सिस को नाम रख दिया ए, इस एक्सिस का नाम रख दिया बेटा बी, और एक इनके परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका नाम रख दिया सी। एक्स वाई जेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए बी सी मान लिया। ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सी का होगा इक्वल टू हो जाएगा आई ए प्लस आई। समझ लो पहले है क्या, जैसे मान लो बेटा ये कॉपी है आपकी, ठीक, पेन देना बेटा। एक एक्सिस बेटा ये लिया मैंने, इसी प्लेन में आ रहा है, दूसरा बेटा मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस ये लिया, ये भी इसी प्लेन में आ रहा है। तो ये मैं मान लेता हूँ आपका, एक ए मान लिया, एक मान लिया बेटा वाई, सॉरी बी, ए और बी। ये ए और बी कौन से हैं, जो परपेंडिकुलर हैं लेकिन इसके अंदर ही आ रहे हैं, इस बॉडी के इस प्लेन के अंदर ही आ रहे हैं। तीसरा इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे सी है, सी बेटा इन दोनों में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब देखो, हो सकता है ये बॉडी इसके अराउंड ऐसे से घूम रही हो सकता है ये बॉडी इसके अराउंड ऐसे से घूम रही हो, और हो सकता है ये बॉडी इसके अराउंड ऐसे से घूम रही हो। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ सकता है। ये थ्योरम क्या कहती है, आप इन दोनों का निकाल लो, इनका सम करोगे तो बेटा इसका मिल जाएगा। इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का सम किसके को लाएगा, परपेंडिकुलर वाले की। ये थ्योरम कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका परपेंडिकुलर एक्सिस। और तीनों आपस में भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये नहीं कि सर इन दोनों में कुछ एंगल बना दो और ये बेटा परपेंडिकुलर ले लिया, ये काम नहीं। ये नीचे वाले दोनों भी क्या होने चाहिए, और ये इन दोनों के, तो बोलते तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये थ्योरम आपके समझ में आ गई हो। लिख लो कि ए एक्सिस एंड बी एक्सिस lie in the plane of body। ठीक है,
C is perpendicular to the plane of body। अच्छा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि A है परपेंडिकुलर B के है, परपेंडिकुलर C के, तीनों क्या होने चाहिए आपके परपेंडिकुलर। अब इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं। रिंग का पता है ना बेटा, रिंग का पता है। इसके राउंड पता है ना, इसके राउंड जो परपेंडिकुलर एक्सिस है कितना होता है बेटा, इसके राउंड MR²। मान लो बेटा ये आपकी रिंग है, तो क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायगोनल। आपने डायगोनल वाला नहीं किया अब तक, ना ही आपको याद है। आपने किया हुआ है एक ऐसा एक्सिस जो ओरिजिन से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। अब आपने डायगोनल वाला करना है। अब ध्यान से बेटा, एक एक्सिस ये मान लो, ये डायगोनल है एक डायगोनल बेटा ये मान लो, इस डायगोनल को बेटा A बोल दिया, इस डायगोनल को बेटा B बोल दिया। ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताना, डायगोनल तो बेटा डायगोनल लेना चाहे जो सा मर्जी लो, डायगोनल के अराउंड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। जैसे ये है एक, आप डायगोनल बेटा ये वाला ले रहे हो, ये वाला, क्या पता बेटा आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, जो आपकी तरफ है बेटा वो इधर हो जाएगा। तो दोनों डायगोनल के अराउंड क्या आएगा, सेम आएगा। थ्योरम क्या कहती है कि I जो बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये वाला बाहर वाला, IC इक्वल टू IA प्लस I, और क्योंकि IA और IB सेम है, क्योंकि दोनों डायगोनल ही तो हैं। अब इससे बेटा क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू 2 IC इक्वल टू 2IA। IC तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है ना, सेंटर वाले का कितना था बेटा, MR²। ये था बेटा आपका MR², डिवाइड में बेटा 2 आ जाएगा, तो बेटा ये डायगोनल के अराउंड आपका निकला है। ये डायगोनल के अराउंड बेटा आपका निकला है। ये हो गया। अब बेटा आपका ये काम है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायगोनल। डिस्क का निकालना है अबाउट, सेम कंसेप्ट लगेगा, बस यहां पर हल्का सा फर्क आ जाएगा। कुछ बच्चे तो आंसर भी डायरेक्ट ही बता सकते हैं, बताने वाले। डिस्क का याद है, बेटा ये मानो डिस्क है आपकी, ये सेंटर है, एक डायगोनल बेटा ये ले लो, एक डायगोनल ये लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो IC इक्वल टू आ जाएगा IA प्लस I, क्योंकि दोनों सेम है तो 2IA। ये बेटा सेंटर से होने वाला आपको पता है MR² बाय, ये 2 बेटा नीचे आ जाएगा, तो बेटा डायगोनल के अराउंड कितना आ गया, MR² बाय, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कम है उसको चलाना आसान है, जिसका ज़्यादा है उसको चलाना आसान है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इनर्शिया मतलब रुकावट, जिसकी रुकावट कम है उसको चलाना आसान है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसको रोटेट करना आसान है, डिस्क को या रिंग को। सेम साइज की है और सेम मास है, मास भी दोनों का सेम है और साइज भी दोनों का सेम, रेडियस भी दोनों की सेम है।
डिस्क को बेटा रोटेट करना आसान हो जाएगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है ना। ये थ्योरम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बेटा सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, चाहे 2D है बेटा चाहे 3D है, जो मर्जी सबके लिए वैलिड है। ये थ्योरम पहले कहती क्या, ये समझ लो। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सेंटर मास पड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। मान लो बेटा एक एक्सिस है, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास बेटा एक पॉइंट मिलेगा ना, उससे पास हो रहा है। एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास है बेटा, मान लो ये इधर से बेटा एक एक्सिस पास हो रहा है, इसके अराउंड अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो बेटा उसका नाम क्या रख लो, ICM या COM। और एक एक्सिस बेटा इसके पैरेलल है, ये कोई पैरेलल एक्सिस है बेटा। इन दोनों के बीच का गैप बेटा कितना मानना है आपने, D मान लो, D मान। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है आपकी इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पैरेलल इक्वल टू ICOM प्लस MD। ध्यान से बेटा एक बार चीज समझ लो, एक बार नोट कर लिया। ये कहती है कि मान लो आपके पास बेटा एक सेंटर ऑफ मास जहां से एक्सिस पास हो रहा है, उसके अराउंड कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। अब एक एक्सिस क्या है, इसके पैरेलल है। पैरेलल है कितनी दूरी पर बेटा, D पर। अगर आपने इसके अराउंड निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास वाला प्लस M बेटा इस बॉडी का मास, और प्लस बेटा जो D है वो क्या है, इन दोनों के बीच का गैप। D का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, MD स्क्वायर। बस ये करना है आपने, MD स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रहा है, कितनी डिस्टेंस दूरी पर दूसरा एक्सिस D पर, तो प्लस क्या कर देना है, MD स्क्वायर। टोटल मास कितना है, M, और बेटा D स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अब इसकी मदद से आप रिंग को ही पकड़ लो। रिंग का बेटा सेंटर से पता लग गया, डायगोनल से पता लग गया। अब एक नई चीज करते हैं। मान लो बेटा ये आपकी रिंग है, मैं कह रहा हूं ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, या फिर ऐसा नहीं, हाँ इससे भी निकाल सकते हो। ये केस में समझा देता हूँ कैसा है। आपने अब तक बेटा ये वाला कर लिया, डायगोनल कर लिया,
अच्छा, इसके बाद दो केस बनते हैं, एक बेटा ये वाला भी इसके राउंड ऐसे रोटेट कर रही है, एक बेटा ये वाला, फर्क है ना दोनों में, इसमें और इसमें। ये तो बेटा ऐसे हो गया ना, और ये ऐसे। फिलहाल मैंने कौन सा ऊपर बनाया हुआ, ये वाला। इसके राउंड आपने ऐसे निकालना, ठीक है ना। यानी कि ये एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इसके टेंजेंट भी है, हम टच करता हुआ भी जा रहे हैं। रिंग के टेंजेंट भी है और प्लेन के परपेंडिकुलर भी। क्या ये थ्योरम लगती हुई दिखाई दे रही है? आपने इसके अबाउट निकालना है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का तो बेटा आपको पता है ना, कितना था बेटा सेंटर ऑफ मास का? इसका निकालना था सेंटर ऑफ मास प्लस बेटा इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है? आर। तो टोटल मास मान लो m है, तो ये r² आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का बेटा कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी बेटा mr² होता है। कुल मिलाकर बेटा क्या बन गया आपका? तो बेटा ये आ गया। ऐसी ना आप डिस्क वाला भी कर सकते हो, सेम केस डिस्क वाला टच करते हुए बेटा ऐसे रोटेट करवा दोगे तो डिस्क वाला भी कर सकते हो। भाई याद रखना इन दोनों में से जो लगा रहे हो एक किस में से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से, तभी वैलिड है, तभी वैलिड है। एक किस में से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास में से। दूसरा उसके पैरेलल बेटा कोई भी हो सकता है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन बेटा घर से करके आना, कर पाओगे इन दोनों थ्योरम का यूज करते हुए। वो डिस्क और ये डिस्क फर्क है बेटा, ये भी टेंजेंट, बट ये क्या है? टेंजेंट है बट कैसा है? पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ रिंग। रेडियस बेटा आप r मान लो, मास बेटा m मान लो। ये घर से करना है, ठीक। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट दिस। हाँ ये रिंग मान लो, ये डिस्क वाला भी कर सकते हो, सेम केस है। डिस्क का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा। वहां पर हाँ डिस्क का बेटा ये कितना आता था? 2 आ गया ना। हाँ 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। डिस्क है ये दोनों थ्योरम बेटा। अब ना काइनेमेटिक की ना, काइनेमेटिक की बेटा की हुई थी आपने, उसमें बेटा 4 इक्वेशन की हुई थी आपने काइनेमेटिक में। कौन कौन सी की हुई थी? पहली इक्वेशन थी बेटा आपकी v = u + 8। दूसरी बेटा इक्वेशन थी s = ut + ½ AT का
तीसरी इक्वेशन थी बेटा आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, और चौथी इक्वेशन थी बेटा आपकी मेनली बेटा तीन थी, चौथी बेटा वो डिस्टेंस इन nth सेकंड। चलो लिखवा दो बेटा वो भी क्या थी, एस nth बेटा क्या थी वो, क्या थी, u ब्रैकेट में ये थी बेटा। आपने जैसे याद की आप बता दो, u प्लस a/2 2n-1 बेटा सेम ही, ठीक है ना। नेगेटिव साइन को अंदर भेज कर देख लो और 2 का एलसीएम ले लो बेटा, यही बन जाएगी, ठीक है। जिसने जैसे याद की बेटा अच्छी बात है। अच्छा ये थी। अब बेटा ध्यान से देखो, एक एनालॉजी करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसमें कुछ और फॉर्मूले भी थे, लीनियर मोशन में कुछ फॉर्मूले थे, जैसे मैं 5th नंबर पर लिखवा देता हूं। आपका फॉर्मूला आता था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आपके पास आता था फोर्स के बाद मोमेंटम इक्वल टू mv, स्केलर फॉर्म अगर लिखे तो। इसके बाद और क्या था बेटा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या आती थी, हाफ mv स्क्वायर। बेटा वर्क डन क्या आता था, स्मॉल वर्क डन लिखना है तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। 9th नंबर पर बेटा क्या लिख सकते हैं, पावर बेटा क्या आती थी, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूले थे पावर के। और कुछ है, चलो अब यहां पर ध्यान से रखना यार कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ करती थी, यहां लिख देते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट बेटा एस है, यहां पर बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा लिखा करेंगे। एस किससे रिप्लेस हो गया, थीटा से। और बेटा जो आपकी वेलोसिटी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। मास बेटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगी, टॉर्क से। मोमेंटम किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम से। कुछ और याद आ रहा है, बस यही हैं कुछ चीजें। पहले तो बेटा ये इक्वेशंस लिखते हैं, सारी की सारी रोटेशनल के लिए लिखते हैं। हाँ जी, इनिशियल, जैसे बेटा इनिशियल लिखनी है आपने, आप लिखते थे बेटा वी नोट, यहां पर बेटा ओमेगा नोट लिख देना, वो नीचे नोट लगा देंगे ना। तो पहली इक्वेशन बेटा वहां पर थी और यहां पर बेटा ये लीनियर मोशन है। और ये बेटा रोटेशनल मोशन। पहली इक्वेशन आप खुद रिप्लेस कर सकते हो बेटा, v की जगह आता है ओमेगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिख दो बेटा ओमेगा नोट, और प्लस बेटा a की जगह अल्फा t, तो टाइम ही रहेगा बेटा। नेक्स्ट बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दो थीटा, और u की जगह बेटा ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा t का रिप्लेसमेंट करते रहो ना। बस ये चीज़ें याद रखना बेटा, फॉर्मूले अपने आप मिलते रहेंगे। v है तो v की जगह बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, 2a की जगह अल्फा, s की जगह। ऐसे बेटा आप ये निकाल सकते हो।
वो है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये आएगा nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी अभी तक किया तो नहीं हमने, या कर लिया। देखो ये वो स्पेशल केस आ जाते हैं ना, देखो वो स्पेशल केस आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ठीक है ना, वो अलग अलग केस है। mgh आ गया, ठीक है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, स्प्रिंग की। ये जर्नल फॉर्मूले कर ले हैं, इन्हीं से बेटा वो अपने आप आगे बनते रहेंगे। फोर्थ नंबर बेटा आप ये भी लिख सकते हो, थीटा एन, वो आ जाएगा बेटा आपका ओमेगा नॉट माइनस, या प्लस लिख लो बेटा अल्फा बाई 2। ये देखना बेटा फोर्स से क्या आएगा, टॉर्क। टॉर्क का नया फॉर्मूला आ गया बेटा, आई इंटू अल्फा, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जो अब तक आपने निकाला हो ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, फलानी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर टॉर्क निकालनी है तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो यहाँ से निकल आएगा। सिक्स्थ बेटा पावर, सॉरी मोमेंटम है, ये मोमेंटम। यहाँ पर एम की पी की जगह क्या आ जाएगा, एल, और मास की जगह पर बेटा आई, और वी की जगह पर है ओमेगा। सेवंथ बेटा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। एम की जगह बेटा आई ओमेगा। वर्क डन बेटा क्या आ जाएगा, फोर्स का बेटा टॉर्क इनटू एंगुलर डी थीटा आ जाएगा। लास्ट में बेटा पावर बचता है, पावर आपकी आ जाएगी फोर्स, तो यहाँ पर टॉर्क आ जाएगी। वेलोसिटी का बेटा एंगुलर, ये सारे फॉर्मूले बेटा ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, इसके बाद एक छुटकू सा कंसेप्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। छोटा सा एक्सपेरिमेंट वो करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन, छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये लिख लिया बेटा सभी ने। इसमें बेटा किसी को डाउट आया, इसको बेटा उधर शिफ्ट करना है बस, और सिंबल याद रखना कि इनकी जगह पर बेटा ये आएंगे। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रेडियस ऑफ, बहुत ही आसान है। डिस्क पता बेटा, डिस्क, रिंग पता, रिंग, एक रिंग लो और बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने, ऐसा। इसके सेंटर से बेटा ये परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, पास थ्रू दी ओरिजिन। रेडियस बेटा कितनी है इसकी, आर, मास कितना है, एम, है क्या ये बेटा एक रिंग। इसका मोमेंटम इनर्शिया सभी को पता होगा। एक रिंग है, परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉरी एम आर स्क्वायर, ये होता है, सभी को पता। ये कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन कि अगर मैं
सेम मास लूं जितना इस रिंग का है। मैंने कहा ले लिया सेम मास, m ले लिया। कह रहा है कितनी दूरी पर रखकर इस एक्सिस में घुमाऊं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा सेम आ जाए। क्या कह रहा है कि इस रिंग के इक्वल एक मास ले लो, बट उसका क्या बना दो, एक तोड़ फोड़ कर पार्टिकल बना दो, शेप को खत्म कर दो, छोटा सा पार्टिकल बना दो। मास कितना है, रिंग के जितना। तो मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया बेटा, ये है एक पार्टिकल, मास कितना है इसका, रिंग के जितना। ये कहते हैं मैं कितनी दूरी पर रखकर इसको रोटेट करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाए, जितना रिंग का है। मैंने कहा हमें नहीं पता, हमने मान ली बेटा के मान ली बेटा, हमें नहीं पता ना, के मान ली। तो इस हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसके इक्वल ही आना चाहिए ना, आई एम। भाई हैं तो दोनों इक्वल ही, तो दोनों इक्वेट कर दो। एम के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से m से बेटा m कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, r आ गई। ये इत्तेफाक हुआ कि k इक्वल टू r ही आ गया, हर बार ऐसा जरूरी नहीं। तो इस k को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रट मत लेना कि सर k हमेशा r के इक्वल ही आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इसकी जगह, रिंग की जगह बेटा क्या ले लो, डिस्क ले लो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, एम आर स्क्वायर बाय। अब निकालना, अब निकालना, ये सब कुछ सेम रहने दो, बस इसके बाद बेटा अलग कर लो। इसको रख दो बेटा एम आर स्क्वायर बाय इक्वल टू एम के का, एम से बेटा एम मर जाता है, तो ध्यान से देखना बेटा के कितना आया, तो के आता है अंडर रूट सॉरी आर बाय। तो इस क्वेश्चन में पूछे कि रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी है, तो बेटा क्या आएगी, आर बाय रूट। तो ये के होता है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। बेसिक कंसेप्ट तो बेटा ये होगा बेटा आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जितनी बड़ा बॉडीज का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है या पता है, उन सभी बॉडीज की घर जाकर क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन। मान लो होलोस्फीयर है होलोस्फीयर का बेटा कितना आया था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, और ये था 2/3। इसको बेटा पिचका कर तोड़ फोड़ कर एक छोटा सा पार्टिकल बना लो। उस पार्टिकल को बेटा कितनी डिस्टेंस दूरी पर रखना है, के पर रख लिया। मास बेटा एम ही रहना चाहिए। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर आ जाएगा। इसका बेटा पता है, इसके इक्वेट करना है आपने। आई थिंक के की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी आर रूट 2/3, यही आएगी। सभी की निकाल सकते हो जितने की बेटा पता है। ठीक है ना। क्या बॉडी के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन सेम रहेगी? जैसे मैं डिस्क लूं, अभी डिस्क का क्या है, क्या रेडियस ऑफ जायरेशन सेम यही आएगी? नहीं। अगर इस एक्सिस को चेंज करोगे तो मोमेंटम से चेंज हो जाएगा, तो बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज हो जाएगी। समझ गए ना। तो उस केस में ये डिफरेंट हो सकती है। ठीक, नहीं 2/3 होता है बेटा ये। अच्छा नहीं, यही होता है, रूट 2/3 आएगा। ठीक, ये था रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसेप्ट। अच्छा, इसको ना एक मेन फॉर्मूले लिख दें, अगर आप हम मेन फॉर्मूले बना दें इसका,
वो भी बन सकता है। क्या हर बार क्या करना पड़ेगा, यही होगा ना। आई आपके लिए हर केस में अलग अलग होगा, तो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आई बाय एम। हर बार यही होगा ना, हर बार बेटा यही होगा भाई। आई के कुल तो रखोगे ना, तो बेटा ये आई हर केस में डिफरेंट हो जाएगा, उसी हिसाब से रेडियस ऑफ जायरेशन अलग निकालती जाएगी। सेम फॉर्मूला बेटा ये है। इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अगर कोई बॉडी है बेटा, इफ अ बॉडी हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। सो कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल हैव सेम मास, ठीक है ना, एंड रोटेट अबाउट सेम एक्सिस at distance k such that its moment of inertia is equal to that body, then this k and this perpendicular distance is known as radius of gyration। ये आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा केस किया था हमने ना, क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा I इंटू डब्ल्यू आया था ना। इससे पहले हमने बेटा एक क्वेश्चन किया था, एक काम किया था कि टॉ इक्वल टू होता था डी एल बाय डी। हमने ये भी किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। सो अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो बेटा यहां से मैंने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नया क्या आया, आई ओमेगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां पर होता क्या है, अगर तो बॉडी बेटा रिजिड है, चेंज नहीं, तो मोमेंटम इनर्शिया कांस्टेंट है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी उतनी ही रहेगी, जैसे ये पंखा घूम रहा है बेटा। अगर बेटा कोई बॉडी हो नॉन रिजिड, जैसे मेरी बॉडी है फ्लेक्सिबल, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर घूम रहा हूँ एक बार, उसके बाद कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, अपने आप घूमे जा रहा हूँ, और मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लूँ पास में, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम होगा ना। क्यों कम होगा सर, मान लो बेटा ये है, ठीक है ना, ये खड़े हुए हैं, ये हमारे हाथ बेटा पहले ऐसे फैले हुए, मोमेंटम इनर्शिया निकालते वक्त बेटा मास का ध्यान रखना पड़ता ना। अब मेरे हाथों का मास बेटा इससे क्या हो गया, दूर हो गया, तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग बहुत सारे पार्टिकल हैं मेरे में, और मेरे दोनों हाथों को मानो तो आर क्या है फिलहाल ज़्यादा, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कम होगा तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट क्या रहेगा। मान लो पहले बेटा ये 6 था और ये 1 था, तो प्रोडक्ट क्या रहा था 6। मैंने अपना मोमेंटम इनर्शिया कम कर लिया, मैंने बेटा 2 कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, देखते हैं भाई, काफ़ी दिन हो गए कि ये कुछ जाना आएगा, थोड़ी सी मुझे वेलोसिटी देगा, एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सा मुझे घुमाओ ना, मैं अपने आप घूम नहीं सकता, या थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है। अब देखना, उसके बाद फ्रिक्शन भी आता है ना। एक बार मैं खुद करता हूँ थोड़ा सा, अब देखना। तो जैसे ही ऐसे किया, चक्कर भी आते थे थोड़े, जैसे ही ऐसे किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जैसे बेटा हाथ पास लाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, वो तेज घूमने लग गया।
तो वो कांस्टेंट रहा। एक एक्सपेरिमेंट तो बेटा ये था। अच्छा, एक आपने ये देखा होगा, देखा है किसी ने? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी खतरनाक है, आज नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाता, पूरा लेक्चर लग जाएगा बेटा समझाने में, ठीक है ना। अगर बेटा इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये गिर जाता है ना। आप इसको घुमाते हैं, ठीक है ना, आप आना घुमाना, 1 मिनट, मैं ऐसे पकड़ूंगा, आप घुमा दो, जितनी ज़ोर से घुमा सकते हो घुमा दो, पता लग जाएगा। और ज़ोर से, ये कुछ नहीं है, पूरी ज़ोर से घुमाना है। चलो, अब ये गिरेगा नहीं। जितनी ज़्यादा स्पीड दोगे, जैसे स्पीड कम हो रही है वैसे इसकी वैसे वैसे नॉर्मल पोजीशन में। इसमें ना जैसे घूम रहा था, उस केस में नेट फोर्स बेटा 0 है इस पर। एक टॉर्क लग रही है जो नीचे खींचना चाह रही है, एक बेटा इसमें टेंशन आ रही है, इसको ऊपर खींचना चाह रही है। और आपने बेटा ये पढ़ा ही होगा ना, जैसे मान लो ये एक्सिस है, ये साइकिल बना हुआ है आप बेटा, इसका जो mg नीचे लगेगा और इसमें टेंशन आएगी अपवर्ड, दोनों बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो नेट फोर्स नहीं लग रही, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है, तो टॉर्क लग रही है। जैसे आप घुमाते हो एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है ना, उसको कंजर्व करने के लिए इसकी डायरेक्शन अपने आप चेंज होती है, तो वो जाता है। एक ही है।